नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं ने रैली निकाल किया प्रदर्शन। कांग्रेसी नेताओं ने छात्रों की मांग का किया समर्थन। सस्ती जमीन दिलाने के नाम पर हुई 4 लाख की ठगी। पुलिस ने नामजद आरोपियों की तलाश की शुरू। अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की हुई मौत। बाइक से अलवर आ रहा था मृतक किसान। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निकाली तिरंगा साइकिल रैली। रैली ने विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत की। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ कस्बे के तहसील परिसर में स्थित पटवार घर में आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर एसडीएम सीमा मीना की मौजूदगी में उपखंड स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में सभी विभागों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गई। एसडीएम सीमा मीना ने बताया कि बैठक में शिक्षा विभाग, नगर पालिका, पंचायत समिति सहित सभी विभागों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं सभी विभागीय अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस से पूर्व सभी तैयारियों को शीघ्र पूरा करने के लिए सुनिश्चित किए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, ताकि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक हो सके। इस मौके पर सभी विभागीय अधिकारी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष मौजूद रहे। 15 अगस्त के अवसर पर उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम के उपलक्ष्य में जो आयोजन किया जाना है, उसके संबंध में आज मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें विकास अधिकारी, नगर पालिका एवं विभिन्न अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों और के संबंध में अवगत करा गया है। सबको अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी देकर उपलक्ष्य स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का सफल आयोजन हेतु निर्देशित किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तरी नगर करने और जिला मुख्यालय को भिवाड़ी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव के खिलाफ मुंडावर में विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को मुंडावर अभिभाषक संघ के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन को ज्ञापन सौंपकर प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि अगस्त 2023 में खैरतल तिजारा जिला बनाए जाने पर जिला मुख्यालय खैरतल में स्थापित किया गया था, जहां वर्तमान में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी कार्यरत हैं। लेकिन अब राजनीतिक द्वेष और व्यक्तिगत लाभ के चलते सरकार ने मुख्यालय को भिवाड़ी शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की है। एडवोकेट गंगाराम पटेल का कहना है कि मुंडावर से भिवाड़ी की दूरी 80 से 100 किलोमीटर है और सीधा यातायात साधन तक उपलब्ध नहीं है, जिससे आमजन को जिला स्तरीय कार्यों के लिए समय व धन दोनों की बर्बादी झेलनी पड़ेगी। वहीं खैरतल में मुख्यालय रहने से सभी तहसीलों के लोगों को समान रूप से सुविधाएं मिलती रहेंगी। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो मुंडावर तहसील के सभी संगठन और आमजन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। कल जो पत्रिकाओं में या सोशल मीडिया पे या न्यूज पे, टीवी पे एक समाचार जो निकल के आया है कि जो खैरतल जिला जो बढ़ाया था पिछले अगस्त 2023 में, उसका नाम चेंज करके और भर्तहरी नगर के नाम से करने का प्रस्ताव लिया है। लेकिन आज जो न्यूज पत्रिका और सोशल मीडिया में छपा है कि जिले का जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर भिवाड़ी बनाने के का प्रस्ताव इन्होंने लिया है। तो हम सब लोग ये चाहते हैं कि ये अगर स्थिति पैदा होती है तो पूरा का पूरा मुंडावर क्षेत्र, पूरा संगठन, सब जनप्रतिनिधि, पूरी क्षेत्र की जनता इसका विरोध करते हैं। और ये मांग हमने आज ज्ञापन के माध्यम से एसडीओ को दिया है कि इस ज्ञापन के माध्यम से कि जो भी ये प्रस्ताव है या तो इसको वापस लिया जाए, जिला हेडक्वार्टर के जो भी जिला लेवल के कार्यालय है या मुख्यालय है वो जिला खैरतल में ही रहे, भिवाड़ी ना भेजा जाए। और अगर इस प्रस्ताव को ये वापस नहीं लेते तो क्षेत्र की जनता आंदोलन करेगी और आगे की रणनीति के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम चाहे हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, लेकिन हम इस चीज के लिए, जिले के लिए पूरा का पूरा तन मन धन से ये मुंडावर क्षेत्र की जनता तैयार है और हेडक्वार्टर मुख्यालय खैरतल ही रहेगा और इसी के लिए हम सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के बलदेवगढ़ में गुरुवार को रात्रि चौपाल का आयोजन एसडीएम सीमा मीना की मौजूदगी में हुआ। चौपाल में क्षतिग्रस्त सड़कों पर पानी के भरने
पेयजल समस्या के मुद्दे छाए रहे। एसडीएम सीमा मीणा ने बताया कि बलदेवगढ़ में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें 19 परिवार प्राप्त हुए, जिनमें मुख्यतः सड़कों की क्षतिग्रस्त सड़कों पर पानी भरने की वजह से आवागमन की समस्या एवं पेयजल समस्या की शिकायत आई, जिसको लेकर चौपाल में मौजूद संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को समाधान के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा राजस्व संबंधित जो शिकायतें थी, जिनका मौके पर ही निस्तारण करवाया गया। इस मौके पर सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत बलदेवगढ़ में उपखंड कार्यालय द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जिसमें हमें 19 परिवार प्राप्त हुए। इन परिवारों में मुख्यतः जो समस्याएं हमें प्राप्त हुई, जो शिकायतें प्राप्त हुई, वो हमें रास्ते पे पानी भराव की, रास्ते के टूट फूट की और कहीं कहीं पर पानी की नल और सप्लाई की जो समस्या थी, वो हमें उनसे संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। इसके लिए संबंधित विभागीय जो अधिकारी गण वहां उपस्थित थे, उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा जिन शिकायतों का मौके पर निस्तारण हो सकता था, जैसे कि राजस्व वाली जो समस्याएं थी, उनका निस्तारण वहां कराया गया। धन्यवाद। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र प्रताप ऑडिटोरियम से रैली निकालते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचाव के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की और चुनाव करवाने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय का घेराव किया। कई छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी आंदोलन में भागीदारी निभाई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में रखा और छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। वहीं प्रदर्शन के कारण मिनी सचिवालय परिसर में आमजन और कर्मचारियों को थोड़ी देर के लिए असुविधा का सामना करना पड़ा। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द गौर नहीं किया तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। इस मामले में मुंडावर विधायक ललित यादव ने कहा कि छात्र संघ चुनाव के हम समर्थन में हैं, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उन्होंने छात्रों के हित में अपनी काफी प्रतिक्रिया दी। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस राज आते ही सबसे पहले छात्र संघ चुनाव हम करवाएंगे। इस बात को लेकर उन्होंने मिनी सचिवालय का घेराव किया। देखिए, प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बंद पड़े हैं और प्रदेश के किसान और जवान के बेटों को लोकतंत्र की इस प्रथम सीढ़ी में राजनीति में प्रवेश करने के लिए छात्र संघ एक अहम कड़ी होती है। प्रदेश के युवा चाहते हैं कि प्रदेश में छात्र संघ बंद हो और प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, वो जब सत्ता में आई तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अगर वो लोग सत्ता में आते हैं तो छात्र संघ चुनाव चालू करेंगे। लेकिन प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर अब तक रोक लगा रखी है। एनएसयूआई संगठन और अलवर जिले की तमाम युवा शक्ति चाहती है कि छात्र संघ चुनाव चालू हो। इसको लेकर हमने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। लड़ाई लड़ेंगे पूरी, उसके लिए हमें सीएम हाउस का घेराव करना पड़े तो करेंगे। जहां जहां मुख्यमंत्री मिलेंगे उनका रास्ता रोकेंगे। गोविंदगढ़ कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा साइकिल रैली का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति की भावना जागृत करना और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के महत्व को समझाना था। रैली की शुरुआत विद्यालय परिसर से हुई, जहां प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी ने तिरंगा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। छात्र छात्राएं हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारे लगाते हुए कस्बे की मुख्य सड़क मार्गों से होते हुए पुनः विद्यालय पहुंचे। इस अवसर पर बच्चों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए, जिससे वातावरण पूरी तरह देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। रैली के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। तिरंगा रैली का जो आयोजन हुआ है सीनियर स्कूल में, एसडीएम साहब की अध्यक्षता में सभी अधिकारी सभी विभागों को उपस्थित थे और इस तिरंगा रैली के माध्यम से बच्चों में देश के प्रति एक जोश और राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करने, जागृत करने के उद्देश्य से सभी लोगों को जागरूक किया गया है कि स्वतंत्रता और तिरंगे का क्या महत्व है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है।
हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल मंडी स्थित लाला जय नारायण पार्क में खैरतल जिला मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति का औपचारिक गठन किया गया। समिति की पहली आम बैठक में खैरतल जिले के नाम परिवर्तन को लेकर सरकार के प्रस्ताव के विरोध में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। ये निर्णय लिया गया कि समिति सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से खैरतल के नागरिकों तक संघर्ष की जानकारी और कार्यक्रमों की सूचना निरंतर पहुंचाती रहेगी। हरसौली कस्बे में शुक्रवार को रेलवे फाटक संख्या 86 बीबीरानी रोड पर दिन भर लंबे समय तक बंद रहने के कारण लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों ने बताया कि फाटक लंबे समय तक बंद रहने के कारण शुक्रवार फाटक से गुजरना मुश्किल हो गया, जिसमें स्कूल बच्चों की बसें, एम्बुलेंस सहित जरूरी कार्य से आने जाने के लिए काफी समस्या उठानी पड़ी। त्योहारी सीजन के चलते हुए निजी वाहनों का भी दिन भर आना जाना लगा रहा। कुछ वाहन चालकों ने आगे निकलने के चक्कर में आड़े तिरछे लगाने से जाम लग गया। लंबे समय तक जाम लगने से हरसौली चेकपोस्ट इंचार्ज इब्राहिम खान व उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को निकाला गया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा फाटक संख्या 86 पर पुलिस कर्मचारी लगाए जाने की प्रशासन से मांग की है, ताकि इस फाटक पर जब तक ओवरब्रिज निर्माण का कार्य पूरा न हो और लगने वाले जाम से वाहन चालकों को बचाया जा सके। ब्रेक के बाद भिवाड़ी स्थित यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वादा है और धागा है प्यार का जैसे मधुर सामूहिक गान से हुई, जिसने पूरे वातावरण को भाई बहन के स्नेह से भर दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मंच पर बच्चों की मासूम अदाओं और उत्साह ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित राखी मेकिंग प्रतियोगिता में विजयी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनकी कला और सृजनशीलता को प्रोत्साहन मिला। अलवर शहर के बुद्धविहार में 1.5 करोड़ रुपए की जमीन को केवल 25 लाख रुपए में बेचने का झांसा देकर प्राइवेट स्कूल संचालक नवीन सैनी से 4 लाख रुपए ठग लिए। कोतवाली थाने में हरसौली के जितेंद्र अग्रवाल सहित 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जी 8 मार्च के दिन कोई हमारे जो मिलने वाले थे, उन्होंने बताया कि ये जितेंद्र कुमार जी, इनका कोई प्लॉट है बुद्धविहार में, तो उन्होंने प्लॉट दिखा दिया हमको। हमने उसका उसी दिन
4 लाख रुपए साई देकर एग्रीमेंट करा लिया। कुल सौदा हमारा 25,25,000 में हुआ था। अब उस जैसे ही रजिस्ट्री की डेट आई तो उन्होंने हमको रजिस्ट्री करने से आनाकानी करने लगे। फिर उन्होंने फिर बोला कि हम अभी रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, हम आपकी रजिस्ट्री 30 अगस्त तक करवाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने डेट बढ़ा दी थी और डेट बढ़ाने के बाद हमने पता किया, हमें कुछ डाउट हुआ यूआईटी में, हमने मालूम किया जाके तो उसमें उसका अवार्ड पारित हो चुका है इस नंबर का, उस प्लॉट का भी। तो इसके बाद हमने इससे पैसे मांगे तो इन्होंने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे। ये हाँ, ये कहते हैं कि हमने पता नहीं मिल बांट के ले लिए, पता नहीं क्या है मैटर इनका, पैसे देने से मना कर रहे हैं। जी अवार्ड है, हमने यूआईटी से इसकी नकल ली हुई है और हमारे पास पक्के प्रूफ है इसके यूआईटी के अवार्ड का। जी मेरे साथ बहुत ठगी हुई है सर, 4 लाख रुपए इन्होंने मेरे हड़प लिए हैं और हड़पने की और धमकी और दे रहे हैं सर हमें ये कि आप हम आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आपने हमारे से जबरदस्ती साइन करवा लिए, ये करवा लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकायदा नोटरी साइन हुए और इनकी सहमति से हुए हैं। जी हमने इसके बाद इस्तिगासा पेश किया है इनके खिलाफ यूआईटी कोतवाली थाना में। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय साहसिक शिविर का आयोजन किया गया। राजगढ़ के HWB रोवर स्काउट लीडर नंदलाल सैनी ने बताया कि कैंप के लिए जिला अलवर से 3 रोवर का चयन किया गया। कैंप में लगभग 30 प्रकार की साहसिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिला अलवर स्थानीय संघ राजगढ़ के ग्रुप सरिस्का ओपन रोवर क्रू के रोवर भूपेंद्र सिंह नरूका और मनमोहन बैरवा को शिविर संचालक रघुवीर सिंह को लीडर ट्रेनर ने सफल घोषित किया एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काव्य कॉर्नर फाउंडेशन की अलवर इकाई द्वारा 7 अगस्त को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वरूप सराय ब्लॉक मुंडावर में पुस्तक एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अलवर निवासी वरिष्ठ कवि साहित्यकार प्रवींद्र पंडित जी ने बताया कि कार्यक्रम के प्रारंभ में सरस्वती मां की मूर्ति के समक्ष दीप जलाकर माल्यार्पण किया गया। साथ ही शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर संस्था की संस्थापिका एवं समाज सेवी डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया ने सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर उत्साहवर्धन किया तथा उनको स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दी। समारोह में उपस्थित सभी ग्रामवासियों ने संस्था द्वारा मां हिंदी के प्रचार प्रसार एवं समाज हित के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में पिस्ता देवी शर्मा, सरपंच कर्णीकोट, प्रदीप कुमार मीना, पंचायत समिति सदस्य कर्णीकोट बनारसी देवी, पूर्व सरपंच कर्णीकोट और कैलाश चंद्र शर्मा, सुमन सैनी, प्रधानाध्यापिका विद्यालय स्वरूप सराय, विद्यालय स्टाफ और ग्रामवासियों के साथ संस्था के सह संस्थापक अमित चौहान, राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी चौहान, ऋचा गुप्ता, डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान प्रांत और प्रदेश संयुक्त सचिव राजस्थान प्रांत जेडी राणा आदि की अपनी गरिमा में उपस्थित रहे। उपस्थित अतिथियों का ग्रामवासियों व शाला परिवार द्वारा माला साफा शॉल से सम्मान किया गया। मंच संचालन कुलदीप खंडेलवाल ने किया। ग्राम की तरफ से प्रहलाद खंडेलवाल ने व विद्यालय की तरफ से अध्यापिका सुमन सैनी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला का दिवाकरी के पास गुरुवार रात सड़क हादसे में किसान की मौत हो गई। रामगढ़ के मेवखेड़ा गांव निवासी 45 वर्षीय हरिराम जाट पुत्र लल्लू राम शुक्रवार को बाइक से अलवर जाने के लिए घर से निकले थे। देर रात पुलिस ने परिजनों को उनके एक्सीडेंट की सूचना दी। गंभीर रूप से घायल हरिराम को पहले सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जयपुर रेफर किया, लेकिन जयपुर पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक हरिराम अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। ये हरिराम चौधरी, पिताजी का नाम लल्लू राम है, गांव मेवखेड़ा है। ये गांव से कह के अलवर की तरफ आया था मोटरसाइकिल से और ये दिवाकरी के पास अलवर में ऑन रोड पे ही किसी से टकरा गया और वहीं ऑन रोड पे हमें सूचना दी गई कि इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे। तो राहगीर उसको हॉस्पिटल लेके आए और हमें सूचना दी गई। हम तुरंत हॉस्पिटल आए। यहाँ आकर के अलवर वालों ने इनको रेफर किया जयपुर के लिए, लेकिन ये थोड़े 2-4 किलोमीटर बाद में ही एक्सपायर हो गए। तो पता नहीं लगा किससे टक्कर लगी। ये अभी फिक्स कोई पता नहीं लगा कि किस चीज से ये एक्सीडेंट हुआ है। बाकी इसका काफी एक्सीडेंट हुआ है, पैर भी टूट गया। फिर लेकर आए कि मौके पे एक्सपायर हो गए? नहीं, हॉस्पिटल में आया था जब जिंदा था, को बोल रहा था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल बोला था, हॉस्पिटल में आने के बाद में काफी देर तक बोला है। फिर यहाँ से इसके पेट में ब्लड का इकट्ठा होने बताया डॉक्टर साहब ने और इसको जयपुर के लिए रेफर किया। तो हाईवे बड़े रोड से जैसे ही निकले तो ये पास में ही कितने बजे घटना है? ये रात की करीब 10 बजे के करीब घटना है। रात 10 बजे। बच्चे वगैरह कितने हैं? इसके एक बच्चा है लोकेश कुमार और ये जमींदारा ही करता है। कमाने वाला ओनली घर का यही था, पूरा घर का संचालक यही था। कोई भाई नहीं है, पिताजी इसके नहीं है और नहीं कोई और है कमाने वाला। माँ है और एक बच्चा है मात्र और कोई कमाने वाला नहीं इसके। पत्नी है बस। आपका क्या नाम? मेरा नाम पप्पू चौधरी, साजनपाड़ा। मेरा ये बहने लगता था। हाँ जी, मैं 10 साल लगता था। एनईबी थाना पुलिस ने धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि कल मुखबिर से सूचना मिली कि एनईबी हाउसिंग बोर्ड के पास एक युवक हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मनीष पुत्र रामअवतार निवासी एनईबी हाउसिंग बोर्ड को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार मनीष के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह आदतन अपराधी है। आरोपी से हथियार को जब्त कर लिया गया है। कल दिनांक 7/8/2025 को श्री मोहम्मद ASI मेजाप्ता द्वारा दौरान गश्त अवैध धारदार हथियार सहित आरोपी मनीष निवासी एनईबी हाउसिंग बोर्ड को गिरफ्तार किया गया है, जो किसी वारदात के फिराक में था। इसको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। इसके खिलाफ पूर्व में भी इस प्रकार के प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
रामगढ़ थाना क्षेत्र में ड्राइवर के साथ लूट की घटना हुई है। पीड़ित राजीव शर्मा ने गुरुवार दोपहर रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि बुधवार रात करीब 12 बजे वे अपनी गाड़ी बक्कल की चौकी की पार्किंग में खड़ी करके अपने गांव अलावड़ा जाने के लिए अलावड़ा मोड़ पर खड़े थे। तभी बाइक पर सवार 2 युवक आए और उन्हें अलावड़ा छोड़ने का झांसा देकर बाइक पर साथ बिठा लिया। युवक उन्हें अलावड़ा के बजाय पूठी घाटी ले गए। वहां बाइक रोककर गांव के एक परिचित का नाम लेकर बातचीत शुरू की। इसी बीच उन्होंने राजीव का मोबाइल फोन और जेब में रखे पैसे छीन लिए और मौके से फरार हो गए। राजीव शर्मा द्वारा आरोपियों का पीछा किया लेकिन वे नहीं मिले। अलावड़ा रोड पर लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई है लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशानुसार रक्षाबंधन के त्योहार पर जिले में खाद्य पदार्थों एवं मिठाइयों की बढ़ी हुई खपत को देखते हुए इसमें मिलावट की आशंका पर चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत नमूनीकरण की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी बल द्वारा की गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में पंचायत समिति मुंडावर की ग्राम पंचायत गोपीपुरा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आमजन की ओर से कुल 17 परिवार प्राप्त हुए, जिन्हें जिला कलेक्टर ने मौके पर ही गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को 7 दिवस में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारी किसी भी प्रकरण को लंबित न रखें। यदि कोई मामला उनके क्षेत्र अधिकार से बाहर है तो उच्च अधिकारियों से संपर्क कर समाधान सुनिश्चित करें। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत खैरतल तिजारा जिले में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के समस्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खैरतल में ये आयोजन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतल में किया गया। राष्ट्र सेविका समिति की बहनों ने रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में प्रशासनिक अधिकारी, उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा एवं थाना अधिकारी महेंद्र सिंह यादव तथा पुलिस कर्मियों के रक्षा सूत्र बांधा। बहनों ने अधिकारियों की लंबी उम्र की कामना की। थाना अधिकारी ने बहनों की सुरक्षा की गारंटी ली। बुधबिहार स्थित गौशाला में एक गौ सवामनी का आयोजन एमजेएफ लाइन गिरीश गुप्ता द्वारा किया गया। लायंस क्लब अलवर मत्स्य के पूर्व अध्यक्ष एमजेएफ लाइन गिरीश गुप्ता ने बताया कि गत रविवार 3 अगस्त को लायंस क्लब अलवर मत्स्य के अध्यक्ष लायन डॉक्टर मंजू अग्रवाल एवं सचिव लायन सुधा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लायन यामिनी गुप्ता की सहमति पर क्लब ने संयुक्त वैश्य महासभा बुधविहार विजयनगर के साथ मिलकर कॉमर्स कॉलेज में 200वां साप्ताहिक पौधारोपण कार्यक्रम तथा एक निःशुल्क मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके पश्चात संयुक्त वैश्य महासभा अध्यक्ष सतीश कुमार गुप्ता इसी गौशाला में सवामनी करने उन्हें साथ लेकर आ गए। यहाँ का वातावरण, जिसमें गौ माता एवं नंदी के बीमार घायल अवस्था में दर्शन करके मन में बेचैनी होने लगी, क्योंकि आखिरी वक्त में पिताजी बहुत तकलीफ पा रहे थे। पिताजी परलोक जाने से पूर्व एक बार इसमें गौ सवामनी करके गए थे। वे याद आते ही उसी वक्त निर्णय करके महासभा अध्यक्ष सतीश कुमार गुप्ता को निवेदन किया कि आप मुझे भी ये सेवा करने का मौका प्रदान करें। उन्होंने डायरी देकर तुरंत मुझे 7 अगस्त को प्रातः 8 बजे इस सेवा हेतु आमंत्रित कर लिया। एक निजी विद्यालय में अध्ययनरत 5वीं कक्षा के छात्र हरिओम का अंडर 11 वर्ष बैडमिंटन खेल में जिले से राज्य स्तरीय टीम में चयन हुआ है। छात्र हरिओम ने अलवर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त कर राज्य स्तर प्रतियोगिता में अपना स्थान पक्का किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं।
हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रोज का बास चांदोली में तिरंगा राखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर तिरंगा राखी बनाई। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रुखसार, द्वितीय स्थान पर फिजा व तृतीय स्थान पर परमीशा रहीं, जिन्हें विद्यालय के प्रधानाध्यापक खुशीराम ने इनाम वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान विद्यालय का स्टाफ एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। GTV रियलिटी शो सारेगामापा व सोनी टीवी प्रायोजित डांस शो बुगी वुगी, ब्रिज डांस अवार्ड, लखनऊ ताज महोत्सव अवार्ड, आगरा किशोर कुमार अवार्ड, कोलकाता सुर सरताज अवार्ड, बनारस व कई राष्ट्रीय नृत्य व गायन अवार्ड से सम्मानित। राजस्थान के जिले अलवर गुलाबबाग निवासी नृत्य कोरियोग्राफर व आवाज की जादूगर राजकुमार सागर ने स्टेज शो व संगीत जगत को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सागर ने 11 वर्ष की उम्र में अपना संगीत का सफर अलवर रंगमंच से शुरू किया। 14 वर्ष की उम्र में पटना बिहार में आयोजित राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम आकर पहला राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त कर राजस्थान का गौरव बढ़ाया और संगीत क्षेत्र की ऊंचाइयों को छूते गए। अपने करियर में अब तक सागर ने राष्ट्रीय स्तर के 16 व राज्य स्तरीय 500 से ज्यादा अवार्ड प्राप्त किए। सागर छुपी हुई एवं उभरती हुई प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देकर रियलिटी शो एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाते रहेंगे, जिससे अलवर का नाम हमेशा नृत्य एवं गायन के क्षेत्र में चमकता रहे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मुकेश जैन को उद्यमियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जैन ने हाल ही में अपने समर्थकों के साथ औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस संपर्क अभियान के दौरान उद्यमियों ने मुकेश जैन को पूरा सहयोग देने और चुनाव में उन्हें विजयी बनाने का आश्वासन दिया। मोठुका किशनगढ़ सड़क मार्ग पर गांव मोठुका की घाटी में ट्रक की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त। कार में सवार 5 लोग बाल बाल बच गए। गांव मोठुका हाल निवासी अलवर गोविंद भक्तानी अपने पुत्र, पत्नी व परिवार के साथ गुरुवार करीब शाम 6 बजे स्वामी दयाराम साहिब दरबार मोठुका में मथा टेकने के बाद कार से अलवर लौट रहे थे। इस दौरान मोठुका घाटी में तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रॉले ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में कार एक साइड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में गनीमत रही कि कार में सवार सभी 5 लोग सुरक्षित बच गए। हादसे की सूचना पुलिस को दी, लेकिन तब तक ट्रॉला मौके से फरार हो चुका था। एक तरफ जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को स्वच्छ बनाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भिवाड़ी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सख्त आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां अस्पतालों और डिस्पेंसरी से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में फेंक कर न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि इससे लोगों और जानवरों की सेहत पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। मानसून के मौसम में समस्या और भी गंभीर हो जाती है। खुले में पड़ा जैविक कचरा बारिश के पानी से भीगकर प्रदूषित पानी को सड़क की ओर बह जाता है। इससे न केवल सड़कों पर गंदगी फैल रही है, बल्कि बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है।
और खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।